रामचरितमानस का ये सुंदरकांड है, उसका शुरू में एक वो आता है, शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूडामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम। में आपका स्वागत है। बनारस धर्म और अध्यात्म और जिस तरीके से बनारस में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उसी हस्तियों में एक हस्ती जिनका नाम है जगदीश पिल्लई, और इनके पास इतनी उपलब्धियां हैं कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। और हम वीडियो में भी दिखलाएंगे आपको कि इनकी उपलब्धि क्या है। 1200 पुस्तकें लिखना और जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 5 बार, और पूरे यूपी में ये पहले व्यक्ति हैं। और सीधे तौर पे इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का जो कारनामा है। और बनारस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो इनका नाम आज पूरे काशी में गूंज रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके बारे में जैसे भी हमको पता चला, हम आपसे बात करने के लिए आ गए हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम तो डॉक्टर जगदीश पिल्लई है। लोग मूलतः केरल के हैं, और मगर जन्म से हम काशी में ही है। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई केरल में हुआ था, और मेरी वैदिक साइंस में पीएचडी है। और 5 बार मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज है। काशी में पहली बार मेरे ही नाम से हुआ था, और यूपी में सबसे ज़्यादा मेरे नाम से है। और मैं इस तरह अपना जो जीवन है, नौकरी या बिजनेस जो भी करना था, वो सब पहले से ही करके मेरा एक मान्यता था कि हमको 60 साल तक नौकरी नहीं करनी है। 30-35 साल में जो भी कमाना करना है कर लो, उसके बाद जीवन जी लो। जो भी मुझे गाने का शौक है, पढ़ने का शौक है, अनुसंधान करने का शौक है, दूसरों को आगे बढ़ाने का शौक है, सेवा करना, तो ये सब करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, तभी होगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो दिक्कतें होती है, जो हमें लाइफ में जो भी पैसे वैसे की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था सबसे पहले ख़त्म कर लो। उसके बाद स्वतंत्र हो जाओ, उसके बाद आराम से आदमी जी लो। अब कहीं की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और जो भी आए उसी में रहे। तो मैं उसी हिसाब से एक पहले से ही बचपन से क्या, अपने नौकरी वोकरी जब शुरू हुआ तब से ही मेरी प्लानिंग था। बीच में मेरी नौकरी मिली थी, मगर 2-3 महीने में उसको छोड़ के हम प्राइवेट में गए, काम सीखे। फिर मैं एक्सपोर्ट के कारोबार में आ गया, जो भी बहुत सारे लोगों के मदद से और ऊपर वाले की कृपा से बहुत तेज़ी से मैं आगे बढ़ गया। बहुत 17 देशों बात बताइए कि 1200 पुस्तकें लिखना और लगभग 5 बार आपका वर्ल्ड में नाम रोशन किए हैं। जो पुस्तक 1200 लिखे हैं, उसमें से कौन ऐसी पुस्तक थी जो आपको बहुत कठिन डगर वो? नहीं, पुस्तक जो कठिन था वो वेदों के ऊपर था, क्योंकि वेद को समझना पढ़ना इतना आसान नहीं था। और मैं पढ़ने का किसी भी चीज़ के मेरा मकसद ये रहता है कि मैं इन सब चीज़ों में से ऐसा क्या चीज़ निकाल सकूं जो मेरी अपनी उन्नति हो सके लाइफ में। बहुत ज़्यादा भक्ति या आध्यात्मिकता दिखाने से नहीं, मगर मुझे उस उपयोग करना है। अगर वेद में कुछ है तो मैं कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरा हर चीज़ में खोज रहता है। तो मैंने उसमें धीरे उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत थी। हम लोग का भाषा थोड़ा बहुत संस्कृत आते हैं, केरल में हम लोग का भाषा भी संस्कृत से मिलता जुलता, तो थोड़ा सा समय लगा। मगर ये है कि मैं बहुत समय लगा के मेहनत करके रात दिन पढ़ते हैं, पढ़ने में उसमें किसी चीज़ में मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई छोटी सी चीज़ें 5-6 महीना लग सकता है, मगर हम उसके पीछे पड़ के उसको पढ़ते हैं। और बहुत सारा मेरा बाहर जाना आना, दोस्ती यारी, मैं समय का मैक्सिमम यूटिलाइज करता हूँ। एक बात बताइए कि आपके नाम जो गाना है सबसे ज्यादा जो आप ही के नाम से है, वो गाना का बोल क्या है और किस तरीके से? वो गाना पूरा रामचरितमानस है। अगर
पूरा अच्छा, रामचरितमानस है। रामचरितमानस ही क्यों चुने? बहुत सारे यहाँ पे। हाँ, रामचरितमानस इसलिए चुना, मैं जब एक बार नेट पे देख रहे थे कि दुनिया का सबसे लंबा गाना अमेरिका के लोगों के नाम था, एक चर्च के कुछ क्वायर होते हैं जो चर्च में गाए जाते हैं, उसी को रिपीट रिपीट करके गाए हुए थे। तो मुझे वो देखा तो थोड़ी सी हम लोग के अंदर पैट्रियोटिज्म जग जाता है कि यार हमारे भारत में तो इतने बड़े ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ मतलब महाभारत है, रामायण है जिसमें लाखों श्लोक वगैरह है, तो वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां भारत का नाम होना चाहिए। तो उसमें फिर आ गया, तो फिर मुझे क्या है कि कोई भी आसान चीज करने से तो मतलब है नहीं, तो मैंने फिर रामचरितमानस देखा, तो भाषा अपनी नहीं है, अवधी भाषा है, संस्कृत भी मिक्स है, तो फिर मैंने उसको लिया। फिर मैंने अपना एक मित्र है संस्कृत में, प्रोफेसर है, उनके पास गए 1-2 महीना, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि उसके शब्दों को कैसे करना है। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने उसको खुद ही इसको अपने से कंपोज करना होता है, जो पुराना किसी ने गा के रखा वो हम नहीं ले सकते। तो गाने के बाद वो करीब 90-100 घंटे के आसपास रामचरितमानस प्लेन में तो खत्म हो जाती है। तो फिर मुझे उसको लंबा खींचने के लिए बीच बीच में वो मासावसान करके उसमें भजन कीर्तन आता है, तो फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारे भजन कीर्तन नया कंपोज करके मिक्स करने लगा, जिसमें करीब मैंने 108 धुन में मैंने हनुमान चालीसा कंपोज की 108 में। अच्छा, तो पूरा ये कितने घंटे फिर आप? ये फिर मैं गाए होंगे करीब 400 घंटे, जो एडिट करके पूरा जो फिनिश होके आते हैं वो करीब 138 घंटे है। 138 हाँ। घंटे। ये बताइए कि जो उपलब्धि है, जो पीछे पूरा ये अवार्ड का अंबार लगा हुआ है, क्या इसमें मतलब कि किस किस क्षेत्र में आपको मिला? सबसे पहला जो गिनेस मिला था, मैं काशी के ऊपर, काशी के जितने घाट के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जितने घाट थे उस समय करीब 96 घाट के आसपास मिला था। मैं एक एक घाट की डॉक्यूमेंट्री बनाया था, तो इतना ज़्यादा जब डॉक्यूमेंट्री हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है किसी भी शहर के या विषय में इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री बनाने का गिनेस में आ सकता है। मुझे जानकारी ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने एक रास्ते में एक ट्रेन में एक सर को मिला, कोयम्बतूर के, तमिलनाडु के, वो 4-5 बार गिनेस कर चुके थे, तो मैंने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। तो उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट्री तो अप्लाई किया, मगर उस पर तो गिनेस हो नहीं सका, तो उन्होंने मुझे, गिनेस वालों ने एक सजेशन दिया कि एक कनाडा का किसी का रिकॉर्ड है एनिमेशन मूवी का, उसको अगर आप तोड़ना चाहे तो तोड़िए। फिर मैंने मुझे जानकारी नहीं थी, फिर मैंने 6 महीना सर के अंडर में ट्रेनिंग लेके, एक कनाडा का आदमी ने जो 6 घंटे में जो मूवी बना के वर्ल्ड वाइड में उसको ब्रॉडकास्ट करना होता है, तो वो मैंने करीब 3.5 घंटे में करके पहली बार गिनेस बुक में नाम आया, काशी का नाम पहली बार गिनेस बुक में गया। फिर मैं निरंतर कोई जो भी उस समय एक्चुअली प्रधानमंत्री 2014 में, तो मैंने उनके मुहिम को लेते थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, वो फिर हम गिनेस में देखते थे कि गिनेस का कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम इस मुहिम को ऐड कर सकते हैं। तो बेटी बचाओ पे किया, फिर हमने ये एक हमारे भारत का जो पोस्ट कार्ड है और झंडा है भारत का, उसके ऊपर एक है, उसको लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पोस्ट कार्ड बोलते हैं, चाइना का रिकॉर्ड तोड़ना था, उसको किए। फिर योगा के ऊपर किया, तो उस समय एक लिफाफा ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें योगा के ऊपर पूरी अवेयरनेस, जन जागरूकता अभियान हो, वो एक एक बार में नहीं मिला, मुझे 2-3 बार करना पड़ा, बहुत कठिन होता है गिनेस जीतना, मतलब उनके नियम कानून के अनुसार करना रहता है, तो नियम को फॉलो करना दिक्कत हो जाती है हर बार। कई कई बार हम हारे हैं, ऐसा नहीं है, मैं 7 बार किया हूँ, 2 बार में हारे भी है, और जो 5 पाए उसमें भी 2-3 बार हम हारे, उसको फिर दोबारा किया। तो जो मेरा दर्ज है वो 5 है। अच्छा। मैं बल्कि 70वां इंडिपेंडेंस डे पे, हमारा स्वतंत्रता दिवस पे, मैंने 210 किलो केक पे 70,000 मोमबत्ती जलाए थे। मगर वो कुछ नियमों का उल्लंघन होने के कारण वो मैं हार गया। फिर मैंने एक सारनाथ के ऊपर मूवी बनाए थे जो करीब 17 भाषा में डब किए थे, उसमें भी कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ, तो मेरा दर्ज नहीं हो पाया। मगर जो दर्ज है, अभी अभी किस चीज पे आपका वर्क कर रहे हैं? अभी मेरा वर्क क्या है, मेरा अभी मैं दुनिया का सबसे बड़ा लेखक, मतलब उसको कहते हैं द लार्जेस्ट ऑथर ऑन द प्लैनेट, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा लेखक, तो उस पर करीब 1100 के आसपास किसी अमेरिकन का ही नाम है, तो वो नाम फिलहाल मैं उसको भी काशी का करना चाहता हूँ। तो मैं फिलहाल 1200 पुस्तकें तो लिख चुके, मतलब रिकॉर्ड का तो मैं हो गया, मगर सारे के अभी 300-400 तो अमेजोन में आ चुके हैं, और सबके ISBN मिलने में थोड़ी समय लगता है, जल्दी जल्दी देते नहीं है वो लोग, तो जब तक वो मुझे पूरा ISBN मिल जाएगा तो वो मैं अप्लाई करके दुनिया का सबसे बड़ा लेखक भी काशी में आ जाएंगे। एक बात बताइए, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से वर्तमान स्थिति युवाओं को जो चल रही है, इस तरीके का जो अकेले में रहकर इस तरीके के काम करना बहुत कठिन होता है आज के परिवेश में, जो हम लोग देख भी रहे हैं। और काशी घाटों पे तो सिर्फ वही अल्हड़पन है, आदमी आए घूमने सैर सपाटा के, लेकिन आपको काशी के जो आप मूवी बनाए वो कॉन्सेप्ट का क्या था?
नहीं, काशी के ऊपर कोई ऐसा मूवी नहीं था, वो मूवी था घाटों के ऊपर। हाँ वही जैसे कि मैंने सोच घाटों जब के लिए जब है। मैं एक बार कुछ जैसे लाइफ में कुछ मिसरेबल मतलब कुछ कुछ दिक्कतें आती है, जैसे मैंने बिजनेस अचानक बंद की तो थोड़ा सा दिक्कत आई। तो मैं क्या करता था कि समय पास करने के लिए यहाँ से सीधे 80 गए पैदल, वहां से राजघाट तक गए, राजघाट से तो मैं ऐसे घूमते घूमते दिमाग में आया जब मैं घूम ही रहा हूँ तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि घाट 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 घूम ले। और मैं हैंडी कैम वगैरह रखता था तो हैंडी कैम से उसको शूट करे। तो मैं पूरा घाट को कई 2-3 महीना धीरे 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 शूट करके पूरे डॉक्यूमेंट्री बनाया। मैंने उसको अभी रिलीज नहीं किया, बल्कि वो 2014 का था। तो अभी का घाट का सीन में उस घाट का सीन में बड़ा अंतर अंतर, हाँ ये बिल्कुल बहुत सारी चीज बदलाव भी हो गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, युवाओं को, चाहे युवा हो चाहे युवतियां हो, अपने है। देश के लिए उनको किस क्षेत्र में आना चाहिए, वर्तमान स्थिति क्या कहेंगे युवाओं के देखिए लिए? वो सबकी अपने अपना एक विषय में उनकी रुचि रहती है। कोई ऐसा नहीं कि मेरा रुचि ही सबका हो। मैं तो बहुत सारे विषयों में काम करता हूँ, तो उस विषय में हम गहन अध्ययन करते हैं। तो इवन जैसे अगर मैं किताबों का भी बात ले लूँ तो किताब लिखने के ऊपर भी मेरे एक दिमाग में क्या आया था, जैसे हम लोग चैट नहीं करते लोगों से, तो हमारे एक एक डॉक्टर लेडी है हैदराबाद में, वो बहुत अपने मतलब सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ अपने घर परिवार के लिखते रहते। मैं एक बार ऐसे स्क्रॉल करके देखा तो मैंने बोला इसमें तो 100 किताबें लिख जाता। तो मैंने बोला लोगों ने जो जितने लोग जो प्यार मोहब्बत करते होंगे इतना चैट करते हैं, अगर उसको सही काम में प्रयोग करता तो कितने ही किताब लिख जाता। अच्छा तो एक बात बताइए, जो आप गाना गाए हैं थोड़ा दर्शकों को। वो आता है, शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बिल्कुल, तो आज जो आप जो भी अगर अच्छा एक जो आप गाना गाए हैं वो अगर दर्शकों को खोजना हुआ तो कहाँ कहाँ वो मिलेंगे? इंटरनेट पे हर जगह फैले हुए हैं। ये आईट्यून्स में है, यूट्यूब में तो है, मगर यूट्यूब में डालने से वहाँ मान्यता नहीं मिलती। हाँ। आईट्यून्स, स्पॉटिफाई और अमेजोन म्यूजिक, इसमें तो आपको ऑडियो मिलेगा। यूट्यूब में भी उन लोगों ने अभी डाले हुए हैं। मुझे लग रहा है कि लगभग ऑडियो चैनल में वो है, हर जगह है। तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पे भी इनके गाने सुन सकते हैं। 138 घंटे इन्होंने गाना गाया है, बहुत सारी बातें बताए हैं। तो आप सुन रहे थे, ये विशेष इंटरव्यू कर रहे थे जगदीश पिल्लई जी, बहुत सारी बातें बताए हैं अपने बारे में। और भी इस तरीके का इंटरव्यू करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।